नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित का दक्षता अभ्यास 6 का भाग 3। भाग 2 में हमने सवाल नंबर 10 तक हल कर दिए थे। भाग 3 में हम सवाल नंबर 11 से पूरा पाठ हल करेंगे। तो देखते हैं सवाल नंबर 11। एक लड़की 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की हो तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत सरल है, कठिन नहीं बच्चों, बस थोड़ी लैंग्वेज बड़ी कर दी है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 11, इसको प्रारंभ करते हैं। देखते हैं, माना लड़की द्वारा पैदल चली गई दूरी बराबर कितनी है? x किलोमीटर मान रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब देखेंगे कुल दूरी कितनी थी? 20 किलोमीटर। तो इसलिए साइकिल द्वारा चली गई दूरी बराबर, भाई इसको मैंने x मान लिया, टोटल 20 किलोमीटर चली है तो इसको क्या मानेंगे? 20 माइनस एक्स। ठीक है भाई, देखिए 20 किलोमीटर दूरी पूरी है। ठीक है, तो क्या हो गई? 20 माइनस एक्स। ठीक है, लड़की की देखेंगे पैदल चाल बराबर कितनी है? 5 किलोमीटर। ये देखिए दी है इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और साइकिल की चाल क्या है? साइकिल की चाल बराबर क्या है? कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पैदल चलने में लगा समय बराबर कितना लगा है? समय बराबर क्या होता है? पहले देखो, दूरी बटे चाल। ये मैंने शुरुआत में सूत्र लिखाए भी थे आपको। तो क्या हो जाएगा? दूरी देखिए कितनी है? पैदल चली गई दूरी x, चाल क्या है उसकी? 5। तो क्या हो गया हमारा? x बटे 5 घंटा। ठीक है, ये हमारा आ गया समय। अब पैदल चलने में लगा समय। अब देखेंगे साइकिल द्वारा चलने में लगा समय बराबर कितना है? साइकिल देखेंगे, यही सूत्र रह जाएगा ऊपर भी। तो देखेंगे दूरी कितनी है साइकिल द्वारा? 20 माइनस एक्स। समय कितना है? देखेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो सवाल में दिया है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, कितना आ गया? ठीक है, अब देखेंगे कुल समय कितना दिया है। देखिए दोनों में समय पता चल गए, साइकिल वाला, पैदल वाला और साइकिल वाला। अब कुल समय कितना है? कुल समय किताब में दिया, सॉरी प्रश्न में दिया है 2 सही 1/2 घंटा। ठीक है, तो इसको पूरा करो, आप खोल दो इसको। 2 दूनी 4, 1 5/2 कितना हो गया? 5/2 घंटा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है। ठीक है, हमें पूरा पता चल गया। देखिए 5/2 घंटा और टोटल समय ये है। तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए कितना है? x बटे 5 प्लस 20 माइनस x बटे 10 बराबर 5/2। देखो टोटल हमारा समय ये हमने जो बनाया है और ये किताब में प्रश्न में दिया है। तो बस इसको बराबर कर देना है। पहले क्या करेंगे? हम लासा लेंगे, 10 है। ठीक है, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 गुना है तो ऊपर 2x। ठीक है, ये उतना ही रहेगा 20 माइनस एक्स बराबर 5/2।
ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये उधर ऊपर चला जाएगा ये, तो 10 को 5 से गुणा हो जाएगा, 5 गुणे 10, और ये ऊपर आ जाएगा इसकी 2x प्लस 20 माइनस x, ये हो जाएगा इधर। अब देखेंगे 50, इसको कर दो, 2 दूनी 4x प्लस 40 माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 4x से 2x चले जाएंगे, देखो 4x प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना बच जाएगा 2x। ठीक है, ये 50 लिखा है, 40 हमारा इधर चला जाएगा तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, कितना बचा हमारा, 50 से 40 गए 10, और 2x, x और 2 हम नीचे ले आ रहे हैं, 2x आया यहां पर। ठीक है, तो 2 पंजे 10, तो x हमारा कितना आ गया, देखेंगे x हमारा क्या आ गया, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो x क्या था हमारा, लड़की द्वारा पैदल चली गई दूरी बराबर 5 किलोमीटर। कितनी चली गए हैं, 5 किलोमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। इसको पूरा नरेशन में लिख देंगे। ठीक है, लड़की द्वारा पैदल चली दूरी, ठीक है, कितनी है, 5 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 12 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जब माधव 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 3 मिनट विलंब से पहुंचता है। ठीक है, किंतु जब वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब स्पीड तेज कर रहा है, विद्यालय जाता है तो वह 2 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन सरल है, थोड़ी भाषा कठिन लग रही होगी आप लोग को, मगर क्वेश्चन सरल है। तो देखेंगे, माना माधव के घर से, उसके घर से विद्यालय की दूरी पूछ रहा है, तो वही एक कर दे रहे हैं। माना माधव के घर से विद्यालय की दूरी बराबर कितनी है, x किलोमीटर। ठीक है, कितनी मानी हमने, x किलोमीटर। ठीक है, देखेंगे माधव की चाल, माधव की चाल कितनी है, देखेंगे पहले चाल देखिए कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए लिखा है प्रश्न में। ठीक है, अब लगा समय बराबर कितना जाने में समय लगा था, देखेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, देखेंगे हमारी दूरी क्या है, x किलोमीटर। ठीक है, और चाल क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, बराबर लगा लीजिए बीच में। ठीक है, ये एक हो गया। अब देखेंगे दूसरी जो चाल है, ठीक है, उसको देखेंगे। ठीक है, माधव की चाल अब ये दूसरी चाल है। ठीक है, पहले 16 किलोमीटर वाली है ये। ठीक है, तो माधव की, सॉरी यहां पर होना चाहिए लगा समय बराबर, ठीक है, 16 किलोमीटर। हाँ ठीक है, सही है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर लगा समय, देखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, कितना हो जाएगा, x थी दूरी। ठीक है, और चाल क्या है, अब देखेंगे 16 किलोमीटर। ठीक है, देखिए ये 12 किलोमीटर के हिसाब से है और ये हमारी 16 किलोमीटर के हिसाब से है। ठीक है, अब देखेंगे दोनों का अंतर क्या है, देखिए 3 मिनट उधर पहले विलंब पहुंच रहा है, इधर 2 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो क्या हो गया, 3 + 2 बराबर क्या हो गया, 5 मिनट। कितना अंतर है, 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट बराबर कितना होता है, इसको घंटे में बदल देंगे, 5 मिनट बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट, दोनों का अंतर 5 मिनट का। देखेंगे 5 को जब घंटे में बदलेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 60 से गुणा कर देंगे, सॉरी भाग कर देंगे, 5 × 5 = 12। क्या आ गया हमारा,
1/12 घंटे। अंतर कितना आ गया? 1/12 घंटा अंतर। ठीक है, दोनों में समय में जो अंतर आ रहा है 1/12 घंटे ये दिया है इसमें। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? इसमें से अगर हम, ठीक है, इसमें से इसको घटा दें, देखेंगे x/12 माइनस x/16 और कितना आ रहा है प्रश्नानुसार? 1/12 घंटा। ठीक है, बस घटा दीजिए, लासा ले लीजिए। लासा कितना हो जाएगा हमारा? देखिए 16 दूनी 32, 16 तियां 48। ये कितना हो गया? 12 चक्कू 48। तो 4 गुना है 4x हो जाएगा, 3 गुना है तो 3x हो जाएगा, बराबर 1/12। अब क्या होगा देखेंगे, 4x से 3x चले गए, कितने बचे? x। एक x नहीं लिखा जाता, x ही लिखा जाएगा। ठीक है, और हमारा 48 ऊपर आ गया, 1 गुणा हो गया 48 गुणा 1 लिख दीजिए, चाहे 48 से कम 48 ही होता है। ठीक है, 12, तो 12 चक्कू 48। तो x हमारा क्या आ गया? 4 किलोमीटर, सॉरी 4 आ गया। ठीक है, दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। तो माधव के घर से उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या आ गई? क्या लिखेंगे? माधव, x हमने क्या माना था? देखिए माधव के घर से विद्यालय की दूरी तो मानी थी, तो माधव के घर से विद्यालय की दूरी कितनी आ गई हमारी? 4 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का योगफल 710 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या होगी बराबर, तो पहले तो एक सूत्र याद कर लें। ठीक है, सूत्र क्या है हमारा? देखेंगे भाज्य बराबर, सूत्र क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? देखेंगे भाजक, ठीक है, गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? ये हमारा सूत्र होता है। क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये सूत्र आपने पढ़ा भी होगा पहले। तो देखेंगे, इसको सवाल लगाएंगे। आपको केवल आंसर में टिक करना है, मगर आंसर में टिक तभी करेंगे जब सवाल हल कर पाएंगे। तो देखेंगे, माना, ठीक है, एक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? देखेंगे 710, दोनों का योगफल है ना 710, तो एक से दूसरी घटा दीजिए, बस दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, अब सूत्र में मान रख लीजिए x, ठीक है, क्या है? भाज्य बराबर भाज्य x है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग दिया जा रहा है ना। ठीक है, तो अब दूसरा क्या है? भाजक। भाजक क्या है हमारा? 710 माइनस x। ठीक है, अब क्या है? गुणे भागफल। भागफल कितना है हमारा? देखेंगे, भागफल है हमारा, ये आ रहा है 12। ठीक है, शेषफल कितना है हमारा? 8। ठीक है, बस सवाल को हल करना है अब हमें। तो देखेंगे हम लोग सवाल हल करके, x बराबर, ठीक है, ध्यान रखेंगे जब कभी भी गुणा और भाग हो तो एक सूत्र है, भाग गुणा जोड़ घटाना। अगर सवाल में सभी चीजें आ रही तो पहले भाग गुणा जोड़ घटाना। तो देखेंगे भाग तो इसमें है नहीं, गुणा है। ठीक है, गुणा है तो पहले गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ होगा। तो गुणा करिए पहले, तो क्या होगा? 12 को 710 से गुणा कर दीजिए, 0, 12 कम 12 का 2 हाथ से लगे, 1, 12 सत्ते 84 और 1 85। ठीक है, 12 की 1 से गुणा हो गई 12x प्लस 8। अब क्या करेंगे? जोड़ दीजिए, इसको 8 से जोड़ दिए, संख्या एक साथ जुड़ जाएंगी, 8528, दोनों प्लस के हैं इसलिए जुड़ गए। ठीक है, और ये माइनस 12x। अब क्या करेंगे? 12x इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस 12x बराबर 8528, कितने हो गए? 13x बराबर 8528। x बराबर कितना हो गया? 8528
बटे 13। इसको काटेंगे, देखेंगे 13 छंग 78। ठीक है, 78 बचे कितने 7, 72 हो गए। तो 13 पंजे 65, फिर बचे 7, 8 हो गए, 7 और 8 कितने हो गए 78 हो गए, 13 छंग 78। तो एक्स हमारा कितना आ गया 656। ठीक है, तो क्या कह रहा है 656। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो गई जो हमने मानी थी, एक्स बराबर क्या थी, पहली संख्या जो मानी थी हमने कितनी 656। ठीक है, यही बड़ी संख्या है। अगर दूसरी निकालेंगे तो 710 से इसको घटा देंगे, वो छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी संख्या भी निकाल लीजिए, हालांकि एक ही संख्या पूछ रहा है 656, इसका उत्तर है ये सेकंड वाला। दूसरी संख्या देखेंगे तो क्या हो जाएगी 710 माइनस एक्स था, एक्स क्या है हमारा 656। तो देखिए कितनी आ जाएगी, 10 से 6 गए 4। ठीक है, अब यहां पर 0 हो गया, 10 से 5 गए 5, तो कितनी आ गई हमारी 54। तो ठीक है, बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी 656। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 पर। देखेंगे सवाल नंबर 14, यदि 2y प्लस जेड बराबर 17, 2x प्लस एक्स बराबर 15 और 2x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। सवाल के 4 उत्तर दिए हैं 42, 39, 41, 14। कोई एक इसमें उत्तर सही है, देखेंगे हम लोग सवाल हल करके। तो देखेंगे ये दिया है 2y प्लस जेड, ठीक है, और बराबर कितना दिया है 17। 2x प्लस एक्स बराबर कितना दिया है 15। 2x प्लस वाई कितना दिया है 10। तो इनका अलग जोड़ कर दीजिए, इनका अलग जोड़ कर दीजिए, देखेंगे तो 2y प्लस जेड प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2x प्लस वाई बराबर कितना है, देखिए कह रहा है x प्लस वाई जेड, तीनों का जोड़ कह रहा है ना, तो हम भी तीनों का जोड़ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे जोड़ कितना है 17 प्लस 15 प्लस 10। ये x है, ये y है, z है, ये x का मान है, y का मान, z का मान। ठीक है, इधर हम लोग जोड़ दे रहे हैं, बस जोड़ ही कह रहा है, मान रखने कह रहा था। देखेंगे 2y एक जैसे पद जुड़ जाते हैं, 2y, अब देखेंगे 2y, अब y कहाँ है और ये y है, तो कितने हो गए, टिक कर लीजिए। तो इससे आप लोग ध्यान नहीं रखेंगे, ये टिक कर लिया हमने, ये टिक कर लिया। ठीक है, z देखिए एक z, ये रफ्तार के लिए बता रहे हैं, टिक करिएगा मत क्वेश्चन में, ऐसे ध्यान रखिएगा। z ये हो गया, अब देखेंगे अगला z कहाँ है, ठीक है ये z, अब देखेंगे अगला z कहाँ, ये 2z, तो कितने हो गए 3z। ठीक है, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब देखेंगे x और 2x, तो कितने हो गए 2x प्लस x कितने हो गए 3x बराबर कितना हो गया, इसको जोड़ दीजिए 15 10 25 10 35 7 42। ठीक है, अब देखेंगे, देखिए क्या आ गया हमारा 3y प्लस 3z प्लस 3x बराबर 42। देखिए इस व्यंजक में पूरा कॉमन क्या है, इस लाइन में कॉमन क्या है 3, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, क्या आ गया हमारा y प्लस z प्लस x बराबर 42। ठीक है, तो अब ये 3 जो है ये नीचे आ जाएगा भाग में, तो क्या आ गया y प्लस z प्लस x। ठीक है, x y z पूछ रहा है, तो x वो एक ही चीज है, चाहे आप इधर लिख लीजिए चाहे इधर लिख लीजिए, एक ही बात है, x y z ही है ये, तो इसको भाग कर दीजिए, कितना आ गया 14 या 42 होता है, तो 14 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 14, ये देखेंगे घ आंसर इसका सही है। बढ़ते सवाल नंबर 15 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, समीकरण x माइनस बी माइनस सी बटे ए प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए बटे बी प्लस एक्स माइनस a माइनस बी बटे सी बराबर 3 को हल करने पर x का मान प्राप्त होगा। देखिए 4 आंसर दिए हैं, तो इसको हल करके देखेंगे, जो आएगा वो देखेंगे हम लोग, देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो उतार ले रहे हैं, x माइनस बी माइनस सी बटे ए प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए बटे बी प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी बटे सी बराबर 3 दिया है, तो 3 को हम 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखेंगे अब सब, देखिए 1 प्लस 1 लिख दिया, तो हम इसको इस रूप में भी लिख देंगे। ठीक है, x माइनस बी माइनस सी बटे ई। ठीक है, तो प्लस प्लस तो देखिए 3 इधर है, तो बराबर इसको 1। ठीक है, अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस सी माइनस ए बटे बी बराबर 1। देखिए एक इधर चला गया है, सब एक एक हो गए, तीनों को जोड़ दीजिए, फिर तीनों को जोड़ दीजिए, वही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे x माइनस
ए माइनस बी बटे सी बराबर 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखिए, अब इस पद को इससे गुणा कर दीजिए। देखिए इसकी इससे गुणा कर दी, क्या हो जाएगा x माइनस, इसको हल कर लेंगे, माइनस बी माइनस सी बराबर ए ऊपर चला गया हमारा, ए को 1 से गुणा करेंगे 1 ही हो जाएगा। फिर देखेंगे x माइनस सी माइनस ए, इसकी भी गुणा हो जाएगी तो b आ जाएगा। x माइनस ए माइनस बी, इधर को गुणा हो जाएगी तो c आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, फिर इनको फिर से हल करेंगे। देखेंगे अब ये x है, ये ठीक है, a था इधर, सॉरी ये जब था a, अब ये b और c जब उधर जाएगा तो प्लस का ही हो जाएगा ना। देखिए a है इधर, b प्लस c, सेम इसके साथ भी होगा x, जब b इधर था, ठीक है, जब माइनस का c उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का a उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यही इसके साथ भी होगा, x c है, माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो देखेंगे x x x 3x हो गए हमारे। ठीक है, अब इनको जोड़िए, a, अब देखिए कितने हो गए, एक a, दूसरा a, तीसरा a, क्या हो गया हमारा, सॉरी 3x बराबर है यहां पर 3a, b भी 3 है, 1 2 3 प्लस 3b, c भी 3 है, तो कितना हो गया हमारा 3c। ठीक है, अब क्या करेंगे हम देखेंगे 3x, इसमें से कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिया हमने, a प्लस b प्लस c। अब देखिए क्या आएगा, अब देखिए x हमारा वहीं पे ना, 3 हमारा नीचे आ गया, तो 3 a प्लस b प्लस c, 3 नीचे आ गया, 3 3 कट गया, तो x हमारा क्या आ गया देखेंगे, a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, इसका आंसर दूसरा हो गया। ठीक है, इसी के साथ ही अभ्यास समाप्त होता है बच्चों। मिलेंगे अगले अभ्यास पर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।